अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ़्लो चार्ट पे। ठीक है, फ़्लो चार्ट, व्हाट इज़ फ़्लो चार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था, इस चैप्टर का नाम था प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि अगर किसी भी फील्ड में या किसी भी कोई भी काम है, ठीक है, आप किसी भी फील्ड में किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम की जो नेचर होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, हर इंसान की जो प्रॉब्लम होती है वो डिफरेंट होती है दूसरे पर्सन से। ठीक है, अब इसमें क्या था कि हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कि जब भी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना होगा, उसे समझना होगा कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, हमें ये देखना होगा कि प्रॉब्लम है क्या, आई कहाँ से। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग प्रॉब्लम को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है, तो उसके जो सोल्यूशन है तो हम लोग उस सोल्यूशन को ईजीली फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है आज जो हमारा टॉपिक है फ़्लो चार्ट्स। ठीक है, व्हाट इज़ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट, जब हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया कि प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो अब अनदर वे, ठीक है, एक और रास्ता है हमारे पास फ़्लो चार्ट। ठीक है, जिससे हम लोग अपने प्रोग्राम्स को, यानी अगर कंप्यूटर फील्ड है तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बाय प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट कहते हैं ये आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे हमने प्लानिंग का सोल्यूशन पढ़ा, प्लानिंग का सोल्यूशन मैंने आपको बोला था वो पूरा एक 5 स्टेप्स पे डिपेंड करता हुआ एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 5 स्टेप्स का वो एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 5 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। उसके बाद हम लोगों ने मैंने आपको बताया कि उसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो इजीली आप उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप इजीली उसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फ्लो चार्ट को पढ़ना है। फ्लो चार्ट क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसी भी काम को, ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बाय शेप्स या बाय इमेजेस। ठीक है, इमेजेस नहीं कह सकते इसको, बाय शेप्स। ठीक है, या बाय सिंबल्स। ठीक है, अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? बाय सिंबल्स या बाय शेप्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल क्या है, ज़रा ध्यान से देखें। अगर कोई भी काम है, मैंने कहा था कोई भी काम है उसको हम लोग प्रॉब्लम कहेंगे। ठीक है, काम है तो उसको प्रॉब्लम कहेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे उसको सॉल्व? ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? स्टार्ट किया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग फ्लो चार्ट को स्टार्ट करवाते हैं, फ्लो चार्ट को स्टार्ट होता है या उसका एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। उस शेप को कहा जाता है ओवल। ठीक है, चाहे आपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करवाया है या उसका एंडिंग पॉइंट है, तो दोनों को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय ओवल शेप। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने एक काम है, या आपको क्या था, एक प्रॉब्लम है जैसे, ठीक है, कि आपने शूज़ और सॉक्स को पहनना है। ठीक है, तो उस काम को करने के लिए भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है, सिंपल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस काम को करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करना पड़ेगा। कोई भी काम होता है तो हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, हम लोग उस काम को एकदम से एक ही पल में नहीं करते। उस काम को करने के लिए हम लोग उसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद वो काम जो है वो पूरा होता है। ठीक है, इसी तरह से ये काम अगर हमने करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद टेक शूज़ एंड सॉक्स। ठीक है, हमें अपने शूज़ और सॉक्स को लेना पड़ेगा। उसके बाद वेयर सॉक्स एंड देन वेयर शूज़। ठीक है, तो ये इस काम को करने के कुछ स्टेप्स थे जिसको हमने स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक सिंपल सा आप कह सकते हो किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करने का एक तरीका है, लेकिन उस स्टेप्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय शेप्स या बाय सिंबल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, आपने इसमें से कुछ भी कट नहीं करना। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या इंपॉर्टेंस है फ्लो चार्ट की, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।
अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम को अगर फ्लो चार्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे, यानी शेप्स बनाएंगे और उसमें स्टेप बाय स्टेप बोले करेंगे कि ये हमारा इनपुट था, ठीक है। जैसे इनपुट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, व्हाट इज़ इनपुट। इनपुट क्या है, डेटा होता है, ठीक है, या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप देते हो कंप्यूटर को, ठीक है। सबसे पहले अगर आपका इनपुट आया है तो इनपुट के बाद आपने उसका जो कंप्यूटर है आपके इनपुट पे काम करेगा, आपके ऑर्डर्स पे काम करेगा, तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग बोलेंगे। जो बाद में आपके पास रिजल्ट आएगा उसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब भी आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर आप उसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग यानी सिंबल्स के थ्रू आप लोग उस पूरे स्टेप्स को करोगे तो अब वो आपके लिए ईजी होगा, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको ईजिली बाय फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके बाद है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फ्लो चार्ट के लिए। सबसे पहले है इनपुट। इनपुट अगर आपको नहीं पता, अगर आपका फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर में, तो इनपुट मैं आपको बेसिकली बता दूं कि इनपुट कहते हैं किसको हैं, ठीक है। इनपुट होता है डेटा, यानी आपकी इंस्ट्रक्शंस। आपने देखा होगा डिवाइसेस यानी कंप्यूटर्स कभी भी खुद से काम नहीं करते, वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, उन्हीं ऑर्डर्स के ऊपर काम करते हैं जो आप इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स कंप्यूटर को देते हो। तो उन इंस्ट्रक्शंस को या ऑर्डर्स को कहा जाता है इनपुट, डेटा या orders, ठीक है। Input means taking data from the user. It is important to know हाउ मैनी एंड वट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर इसलिए मैंने आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करवा रही हूँ कि इसी में से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन इनपुट या व्हाट इज़ इनपुट या व्हाट इज़ प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर आप आगे देखिए, अब जब आपने बता दिया कि इनपुट या डेटा क्या है, उसके बाद आपने इनपुट या डेटा दे दिया कंप्यूटर को, तो उसके बाद कंप्यूटर का काम है कि आपके इंस्ट्रक्शंस पर, आपके ऑर्डर्स पर काम करे, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोसेसिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्ट्रक्शन इनपुट दिया 2+2, अब कैलकुलेशन करना कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर उस पर कैलकुलेशन करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंपल प्रोसेसिंग। जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो होगा आउटपुट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग एक ऐसा स्टेप है जो फ्लो चार्ट में यूज़ होता है फॉर मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। डिसीजंस कैसे डिसीजंस, अगर फॉर एग्जांपल एक कंडीशन अप्लाई करते हो आप अपने प्रॉब्लम्स के अंदर कि अगर एक स्टूडेंट ने 50% मार्क्स लिए हैं तो वो पास होगा, अगर उसने 50% से बिलो मार्क्स अचीव किए हैं तो वो बच्चा क्या होगा, वो स्टूडेंट फेल होगा। तो ये आप लोग क्या कर रहे हो, ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हो उस प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। अगर आपके यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो वो वहाँ पे आपका डिसीजन लिया जाएगा कि ये डिसीजन ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद है फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट सिंबल्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो फ्लो लाइन है, ठीक है, यानी एरो है, ये हर सिंबल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है और यहाँ से एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पास होती है, ठीक है। यानी डेटा जो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे वो पास हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है ओवल शेप। ओवल शेप हम लोग यूज़ करते हैं, इसको टर्मिनल भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेसिंग स्टेज, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशन टू चेंज वैल्यूज़, ठीक है। ये है रेक्टेंगल, ठीक है, जो कि यूज़ होगा प्रोसेसिंग के लिए, यानी जो कंप्यूटर काम करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रोसेसिंग, ठीक है। अब डिसीजन जैसे हमने पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसको डायमंड या रोम्बस कहा जाता है, ठीक है। इसको डायमंड या डिसीजन या रोम्बस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इनपुट या आउटपुट आता है, इनपुट जो आप देते हो, जो कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम शेप यूज़ करेंगे। उसके बाद ये है सर्कल शेप है, ये है, इसको कहते हैं कनेक्टर, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा लाइंस जो हैं, अगर आपका एक से ज़्यादा लाइंस में इनपुट आ रहा है तो उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, जिसमें एग्जांपल्स हैं आपने जो सॉल्व करनी है, वो एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे एक हर क्वेश्चन है, जैसे आपके फिज़िक्स में भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर एक क्वेश्चन है आपके पास फ्लो चार्ट का, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओवल शेप से, उसके बाद इनपुट देंगे। मैंने पहले भी बताया था कि इनपुट हम लोग कैसे देते हैं, बाय पैरेलल
सॉरी बाय पैरेललोग्राम, ठीक है। उसमें क्या है, इनपुट आप देंगे, इनपुट क्या है, इनपुट आपको गिवन है, आपके पास क्या है, आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर है, तो वो क्या होगा, आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है। जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आएगा वो आपको कंप्यूटर आपका आउटपुट देगा, ठीक है। इनपुट क्या होगा यहाँ पे, जो गिवन है यानी सेल्सियस में टेम्परेचर है, तो वो आपका क्या होगा, इनपुट होगा। अब कंप्यूटर जब उसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा, यहाँ पे सेल्सियस को कन्वर्ट किया जा रहा है फ़ारेनहाइट में, तो ये उसका फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है, आउटपुट आ गया। वो रिजल्ट आपका किस शेप में आना चाहिए, पैरेललोग्राम में। उसके बाद एंड हो गया, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपने सॉल्व करनी है, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व करनी है। एनी 5 एग्जाम्पल्स करें। अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।